तो चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो सिर्फ दिल टूटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस दर्द से खुद को फिर से पहले से भी बेहतर बनाने के बारे में है। ये एक ऐसा सफ़र है जो दिखाता है कि कैसे एक बड़ा नुकसान एक बड़ी जीत में बदल सकता है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। पता है, ये एक लाइन यही इस पूरी कहानी का सार है। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। क्या ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंत असल में एक नई और ज़बरदस्त शुरुआत हो सकता है? तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर कबीर से। एक आम सा लड़का जिसके सपने थे, लेकिन उसकी पूरी दुनिया, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी, उसका हर सपना बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमता था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब किसी की पहचान ही किसी और पर इतनी टिक जाए तो वो पहचान ना कांच की तरह हो जाती है, बहुत नाजुक। और ये कांच टूटने ही वाला था। और फिर वो दिन आया जिसने कबीर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ही झटके में मानो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल आम सा दिन, लेकिन एक छोटा सा मैसेज उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई को हिलाने वाला था। बस सिर्फ ये 3 शब्द, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई वजह नहीं बताई, बस एक ठंडा सा आखिरी मैसेज। और उसी एक पल में कबीर के लिए जैसे सब कुछ थम गया। वो जो शौक था, वो जो खालीपन था, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इस खालीपन ने उसे एक बहुत अंधेरी जगह में धकेल दिया। इसके बाद कबीर ने खुद को सबसे काट लिया। एक कमरे में कैद, फोन बंद, दोस्तों से कोई बात नहीं। वो दर्द के एक ऐसे समंदर में डूब गया जहां सिवाय अंधेरे और सवालों के कुछ नहीं था। सबसे पहले उसका दिमाग खुद पर ही शक करने लगा। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हम कंट्रोल पाने के लिए सारा दोष खुद पर डाल देते हैं। वो भी हर गलती अपने अंदर ही ढूंढ रहा था, ये सोचकर कि शायद कमी उसी में थी। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो जवाब चाहता था, लेकिन जवाब थे ही नहीं। थे तो सिर्फ और सवाल। और फिर उन सारे सवालों की भीड़ में से एक सबसे जरूरी सवाल सामने आया। ये सवाल इस बारे में नहीं था कि वो क्यों चली गई, बल्कि ये था कि मैं खुद अपने लिए क्या हूं। और सच कहूं तो यही असली टर्निंग पॉइंट था। एक रात वो बस आईने के सामने जाके खड़ा हो गया। अपनी वो टूटी बिखरी हालत देखकर उसने खुद से पूछा, अगर वो चली गई तो क्या मैं भी खत्म हो जाऊं? और बस उसी पल उसने एक फैसला कर लिया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक कसम थी, अपने टूटे हुए हिस्सों को समेटकर खुद को फिर से जोड़ने की, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की। और यहीं से कबीर के ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू हुआ। अब उसकी सारी एनर्जी का फोकस पूरी तरह बदल चुका था। वो अपनी पूरी ताकत खुद को बनाने में लगा रहा था। उसने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि असल में कदम उठाए। उसने जिम जाकर अपने शरीर पर काम किया, एक नई स्किल सीखकर अपने दिमाग को तेज किया, और अपने करियर पर ध्यान लगाकर अपने भविष्य को बनाना शुरू किया। हर कदम उसे एक नई पहचान दे रहा था। और ये जो बदलाव है ना, ये सब कुछ बयां कर देता है। सोचिए, कहाँ वो पहले बस किसी के एक मैसेज का इंतजार करता रहता था, और कहाँ अब वो खुद अपने सपनों और लक्ष्यों के पीछे भाग रहा था। ये एक विक्टिम से एक वॉरियर बनने का सफर था। अब जाकर उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई थी कि वो जो दर्दनाक ब्रेकअप था ना, वो अनजाने में उसके लिए एक तोहफा था। वो एक ऐसा धक्का था जिसकी उसे अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए सख्त जरूरत थी। कहानी में कुछ साल आगे चलते हैं। वही कबीर जो एक मैसेज से टूटकर बिखर गया था, आज एक बड़े स्टेज पर खड़ा है, और सैकड़ों लोग उसकी कहानी सुन रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। ये लाइन उसके भाषण की जान थी। उसने अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था, और अब वो दूसरों को भी यही सिखा रहा था। ये दिखाता है कि कैसे दर्द को भी एक मकसद दिया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि अपनी पूरी दुनिया कभी किसी एक इंसान के चारों ओर मत बनाओ। आपकी जो असली ताकत है, आपकी जो काबिलियत है, वो हमेशा आपके अंदर रहती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। हमेशा याद रखिए, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। एक ब्रेकअप किसी को पूरी तरह तोड़ सकता है, तो किसी को एक ऐसी दिशा दिखा सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर इस कहानी ने कहीं भी आपको छुआ है, आपको प्रेरित किया है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ रखिए। खुद से ये वादा कीजिए कि आप भी खुद को बनाएंगे, और इस सोच को अपनी जिंदगी में आगे लेकर जाइए।
और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों और बातों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अगली बार तक खुद पर काम करते रहिए।